ये एक ऐसा गांव है जहां हर घर के आगे आपको कार या स्कूटर पार्क नहीं मिलेगा, बल्कि हर घर के आगे या पार्किंग में एक एयरक्राफ्ट पार्क्ड मिलेगा। तो ये है अमेरिका का कैमेरॉन एयर पार्क स्टेट, और यहाँ पर हर घर के आगे एक एयरक्राफ्ट पार्क्ड इसलिए है क्योंकि ये सारे एक रिटायर्ड पायलट हैं जिनको बसाया था अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के पास खुद का एयरक्राफ्ट है, और जब इन लोगों को कहीं बाहर जाना होता है, जैसे कि दही लेने के लिए, साग सब्जी लेने के लिए या कुछ और भी करने के लिए, तो ये अपने एयरक्राफ्ट में जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना अपनी स्कूटी या साइकिल पे लिफाफे में सामान लेकर आते हैं, वैसे ही ये लोग अपने एयरक्राफ्ट में लेकर आते हैं। और यहाँ की रोड्स रनवे जितनी चौड़ी हैं ताकि हर कोई आसानी से अपना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड कर सके। और ये सड़क इतनी चौड़ी है कि इस पे एक साथ एक एयरक्राफ्ट और एक कार आराम से चल सकते हैं बिना ठोकर लगे। क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्कापिंड यानी कि मीटेओराइट्स जब धरती से टकरा रहे थे, उन्हीं उल्कापिंडों में से किसी एक में पानी था, और यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गया। और टाइम के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खुलने की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे, और ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वेपर्स के रूप में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बादलों में जमा हुआ वेपराइज्ड वाटर अर्थ पर बारिश के रूप में गिरने लगा। और ये बारिश 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि ये घंघोर बारिश धरती पर लगभग 10 लाख सालों तक चली थी। यही बारिश की वजह से महासागरों का निर्माण हुआ था, यानी कि हमारे ओशन। एयर बैग जान बचाने की बजाय जान ले भी सकता है। अगर आपने ये गलतियां की तो सबसे पहले हम कार के डैशबोर्ड पर कभी मोबाइल, कभी पानी की बोतल या ऐसे पैर रखकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही इमरजेंसी में एयर बैग ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा हाल करेगा, और मोबाइल या बोतल डैशबोर्ड पर होती तो फेस पर भी लग सकती थी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती है सीट बेल्ट ना लगाना, क्योंकि एयर बैग 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ओपन होता है, और सीट बेल्ट ना होने से एयर बैग ओपनिंग के दौरान ही आपके फेस से टकराएगा, जिससे जान भी जा सकती है। हालांकि सीट बेल्ट होने से एयर बैग पूरा ओपन होने के बाद ही आपसे टकराएगा, जिससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ओपन होने के बाद इसके पीछे से हवा निकल जाती है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप थिएटर्स में फिल्म देखने जाते हो तो वहाँ पर पॉपकॉर्न का प्राइस इतना महंगा क्यों होता है? एक सिंपल रीजन तो ये है कि अगर पॉपकॉर्न का प्राइस बढ़ाने की जगह मूवी की टिकट का प्राइस बढ़ा देंगे तो सिनेमा में कम लोग मूवी देखने आएंगे। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन थिएटर्स के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है। थिएटर्स को अपनी टिकट सेल का कुछ % पैसा एक्चुअल में फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को देना पड़ता है। तो फर्स्ट वीक की कलेक्शन का 50% पैसा इन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सेस टिकट सेल से ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, तो ये पैसा कमाने के दूसरे जरिए ढूंढते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न। एक और इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि अगर पॉपकॉर्न को सस्ता बना दिया तो ज्यादा लोग पॉपकॉर्न को खरीदना चाहेंगे, जिससे ज्यादा काउंटर्स की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा स्टाफ मेंबर्स की भी, यानी कि थिएटर्स को उल्टा और खर्चा उठाना पड़ेगा। इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि पॉपकॉर्न का प्राइस ज्यादा रखो ताकि कम लोग खरीदें, लेकिन कुछ पैसा भी कमाया जा सके। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो स्पॉन्ज हम अपने किचन में यूज करते हैं बर्तन साफ करने के लिए, ये अप्रोक्सीमेटली 200 गुना ज्यादा गंदा होता है आपकी टॉयलेट सीट के कंपैरिजन में। यकीन नहीं हो रहा ना? तो आइए जानते हैं कैसे। देखो, बैक्टीरिया और जर्म्स को ग्रो करने के लिए किचन स्पॉन्जेस उनके लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो हमेशा गीले होते हैं। उसमें बहुत सारा बचा हुआ खाना लगा होता है जो हमेशा रॉट करता रहता है। एक स्टडी हुई जिसके बाद पता लगा कि एक टॉयलेट सीट पर 50 बैक्टीरिया पर स्क्वायर इंच पे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे किचन स्पॉन्ज में 10 मिलियन बैक्टीरिया पर स्क्वायर इंच में पाए जाते हैं। मुझे ये स्टडी पढ़ते हुए इतना वियर्ड लग रहा था, क्योंकि हम लोग बर्तनों को तो अच्छे से साफ करना बिल्कुल याद रखते हैं, पर हम लोग उन बर्तनों को किससे साफ कर रहे हैं उस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? तो सजेस्टेड है कि आप अपने स्पॉन्ज को रेगुलरली ब्लीच से साफ करो। ये बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने का बहुत सही तरीका है। एंड इससे भी बेटर तरीका है कि आप प्लास्टिक या सिलिकॉन के ब्रशेस का यूज करो, क्योंकि ये काफी क्विकली ड्राई हो जाते हैं एंड इनमें बहुत कम स्पेस होती है, जिससे इनके अंदर खाना भी नहीं फंसता। क्या हुआ जब उड़ते प्लेन की छत ही उड़ गई? ये घटना है 28 अप्रैल 1998 की, जब गेल यामामोटो नाम की पैसेंजर अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में बोर्ड कर रही थी। तो जब वो प्लेन में एंट्री कर रही थी तब उसने प्लेन की राइट साइड की विंडो पर एक 4 इंच का क्रैक देखा, जिसे देखकर वो घबरा गई और उसे शक हुआ कि कहीं इस क्रैक की वजह से हवा में प्लेन के साथ कोई बड़ी घटना ना हो जाए। लेकिन ये सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी पहले से होगी, इसीलिए वो किसी भी एयरपोर्ट स्टाफ या क्रू मेंबर से इसकी
शिकायत नहीं करती। इस फ्लाइट ने हवाई के हीलो से होनोलुलु के लिए उड़ान भरी थी। अभी प्लेन को उड़ते हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे और वो 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी अचानक से पैसेंजर्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और हवा के प्रेशर से जोर का धमाका होता है। इस धमाके से प्लेन की छत का 35 फीट का हिस्सा टूटकर हवा में उड़ जाता है। इसके साथ ही एक एयर होस्टेस क्लारा बेल लैंसिंग, जो कि 5th रो सीट्स के पास खड़ी थी, हवा के प्रेशर से प्लेन के बाहर उड़ जाती है, जिसकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई। प्लेन पूरी तरह से अनबैलेंस हो चुका था। पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो प्लेन के नीचे गिरने से बच गए। प्लेन के पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन का कोई प्रबंध नहीं हो पाया, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क भी छत के साथ ही उड़ गए थे। इस सब के बावजूद पायलट ने बड़ी होशियारी दिखाते हुए प्लेन को माउई के कहलुई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करवाया। इस हादसे में टोटल 65 पैसेंजर्स इंजर्ड हुए, जिसमें से 8 की इंजरीज सीरियस थी और एक एयर होस्टेस की डेथ हो गई थी। इस वीडियो में आप इस प्लेन की असली